हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम क्या है? जो कि हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी में जितनी भी हम एक्टिविटी करते हैं, जैसे खाना पीना, चलना फिरना, तो ये सारी क्या है? एक्टिविटीज़ हैं। इनको कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये तो हो गए हमारी एक्सटर्नल चीज़ें जो कि हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे इंटरनल हैं, ऑर्गन्स हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें कि पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, जो हमारा खाना है वो आगे की तरफ फॉरवर्ड होता है, मूवमेंट करता है, वो भी कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा नर्वस सिस्टम। हमारी हार्ट बीट को कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा नर्वस सिस्टम। ठीक है, हमारे रेस्पिरेशन को, जो भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनकी कोई भी एक्टिविटी को कौन कंट्रोल कर रहा है? ब्रेन। तो ब्रेन मतलब नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो हमारी पूरी बॉडी का कंट्रोल किसके हाथ में है? नर्वस सिस्टम के हाथ में। नर्वस सिस्टम अकेले कंट्रोल नहीं करता है, ये एंडोक्राइन सिस्टम जो है उसके साथ मिलकर हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन्स को रिलीज करता है। ये थोड़ा सा स्लो है, लेकिन इसके कंपैरिजन में जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो क्विक रिस्पॉन्स शो करता है। मान लीजिए अगर हमारा कहीं पे भी हाथ गर्म चीज़ पे लग जाता है तो हमें 1 मिनट भी, मतलब बहुत क्विक सेकंड्स में हम वो एक्शन जो है वो दे देते हैं या हो जाता है। तो वो जो पूरा प्रोसेस हो रहा है वो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो कंट्रोल कर रहा है। अब हम बोल पा रहे हैं, हम अपना हाथ चला पा रहे हैं, ये सारा कौन सिस्टम कंट्रोल कर रहा है? हमारा नर्वस सिस्टम। जो भी चीज़ हमारी बॉडी में हो रही है, ठीक है, बॉडी में इंटरनली और जो एक्सटर्नली हम कर रहे हैं, ठीक है, सोना, हंसना, रोना, खाना पीना, सब कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। क्लियर? तो ये जो रिएक्शन करता है ये बहुत क्विक सेकंड, बहुत जल्दी करता है। और जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो थोड़ा सा स्लो है इन कंपैरिजन टू नर्वस सिस्टम। आपने कभी भी देखा होगा, अगर हमारा पैर कांटे पे चुभता है तो हमारा क्विक रिएक्शन होता है कि हम क्या कर रहे हैं? उसको हटा लेते हैं। तो उसमें क्या कंडीशन होती है कि पहले क्या होगा, जो सिग्नल है वो हमारे ब्रेन तक जाएगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ब्रेन तक जाएगा, फिर वहाँ से उसको स्टिमुलस मिलेगा, उसको सिग्नल मिलेगा, उसको वो मिलेगा कि अब आपको रेस्पॉन्स क्या करना है जाके, फिर हमारे वहाँ से न्यूरॉन्स आएंगे, फिर हम हाथ हटाएंगे। तो ये जो रिएक्शंस हो रहा है वो कुछ सेकंड्स में हो रहा है। ठीक है, इतनी प्रोसेस हमें नहीं पता चल रही कि हम तो सिर्फ अपना जो हम काम कर रहे हैं हम उसको कर लेते हैं कि भाई अगर हमारा गर्म हाथ है तो हम उसको हटा रहे हैं, हमारा कांटे पे पैर है हम हटा रहे हैं, मतलब हमारे एंड से क्विक रिएक्शन होता है। लेकिन वो पूरा जो कंट्रोल है वो कौन कर रहा है? नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो वही आज हम इस टॉपिक में पूरा नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि जो नर्वस सिस्टम है उसमें हमारे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड्स, नर्व सेल्स, इन सब से मिलकर बनता है हमारा नर्वस सिस्टम। ठीक है, देखिए नर्वस सिस्टम, द नर्वस सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स ऑफ नर्व्स। किससे मिलकर बना है? ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है नर्व्स का। ठीक है, देखिए ये नर्व्स हैं सारी, ये जो फैली हुई हैं चारों तरफ, क्या है? ये नेटवर्क है किसका? नर्व्स का। एंड सेल्स और नर्व सेल्स, जिसको कि हम न्यूरॉन्स बोलते हैं। और पूरी बॉडी में क्या है? नेटवर्क है, गुच्छा है। ठीक है, किसका? नर्व और नर्व सेल्स का, जो कि हम न्यूरॉन्स बोलते हैं। वो क्या करती है? दैट कैरी मैसेजेस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये क्या करते हैं? न्यूरॉन या नर्व सेल्स क्या करती हैं? ये मैसेज को लेकर जाती हैं। ठीक है, हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट से मैसेज को स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ब्रेन तक पहुंचाती हैं। फिर ब्रेन से जो रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है, ब्रेन से होते हुए, स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए उस ऑर्गन तक लेकर आती हैं। तो टू एंड फ्रॉम मतलब लेकर जाना और लेकर आना मैसेज को, कहाँ से? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। कहाँ? वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जहाँ पे भी वो एक्शन उसको रेस्पॉन्स शो करना होता है वहाँ तक लेकर जाती हैं। तो न्यूरॉन्स का क्या काम है कि भैया मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, या फिर ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ऑर्गन तक लेके जाना और ऑर्गन से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाना, ये इनका काम है। ठीक है, न्यूरॉन्स का या फिर नर्व सेल्स का। अब जो नर्वस सिस्टम है वो हमारा 2 टाइप्स का है। ठीक है, एक है हमारा CNS, जिसको कि हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। एक है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, देखिए ये जो है
CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि सेंट्रल का मतलब है जो बीच वाला पोर्शन है हमारी बॉडी का। बीच वाला पोर्शन में क्या क्या आ रहा है, हमारा ब्रेन और हमारी ये स्पाइनल कॉर्ड जो कि पिंक कलर से दिख रही है आपको, ये क्या बना रहा है हमारा CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और जो हमारा PNS है जो कि येलो कलर से दिख रही है, इसमें क्या होती है, ये सारी नर्व्स जो हमारी पेरिफेरी मतलब चारों तरफ फैली हुई हैं, वो किस में आती है, हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। क्लियर है? ठीक। जो न्यूरॉन है ये क्या है, न्यूरॉन, ये ही इसको हम क्या बोलते हैं, नर्व सेल्स, इनसे ही मिलकर हमारा नर्वस सिस्टम बना है। क्लियर? अब जो CNS है उसमें दो चीज़ें, हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल मतलब हमारी आसपास की चारों तरफ की जो नर्व्स हैं उसमें कौन आ रहा है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्लियर? देखिए, तो इसमें फर्स्ट पढ़ेंगे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अभी हमने देखा इमेज के थ्रू, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड थे। ठीक है, तो ब्रेन जो किस में है, लाइज विद इन द स्कल। देखो ब्रेन क्या है, बहुत ही मतलब हमारा नाजुक ऑर्गन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, बहुत नाजुक ऑर्गन है। तो वो किससे कवर्ड है, स्कल। स्कल क्या है, बोन, उसमें कवर्ड है, प्रोटेक्शन है कि अगर कोई भी चोट लगेगी तो पहले स्कल पे होगा, तब वो ब्रेन तक पहुंचेगी। ऐसा नहीं कि खुले में रखा है और भाई कोई भी उसको चोट मार दे, नहीं, क्योंकि ब्रेन क्या है, हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, मास्टर माइंड है। ठीक है ना, मतलब सारी जो एक्शंस है, रिस्पॉन्स है, वो सारे कौन कर रहा है, हमारा ब्रेन कर रहा है। कोई भी अगर मैसेज जाता है तो वो ब्रेन के पास जाता है, ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है, मतलब पढ़ता है और फिर रेस्पॉन्स शो करता है। तो जो सबसे मेन पार्ट है वो हमारा क्या है, ब्रेन। तो वो किसके अंदर है, स्कल के अंदर है, जिससे कि उसकी प्रोटेक्शन रहे। क्लियर? फिर नेक्स्ट है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या है, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। कहाँ से निकली है, एक्सटेंड फ्रॉम द ब्रेन, ब्रेन से ही एक्सटेंड हुई है, मतलब आगे बढ़ गई है, थ्रो फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम क्या होता है, एक होल होता है। ठीक है, उससे क्या है, जैसे ये ब्रेन है, ब्रेन से ये होल निकलेगा, तो मतलब होल क्या, छेद है, यहाँ से क्या निकली है, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड। ये जो होल है इसको हमने क्या बोल दिया, फोरामेन मैग्नम। ठीक है, ये भी किस पे कवर्ड है, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये भी किस में कवर्ड है, यहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम है। ये भी क्या है, बोन है। ये स्कल है जिसमें कि हमारा ब्रेन एनक्लोज्ड है या फिर ढका हुआ है। ऐसे ही जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वो किससे ढकी हुई है, वर्टिब्रल कॉलम से। क्लियर? इट लाइज इन द वर्टिब्रल कॉलम। देखिए हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारी कौन कौन सी चीज़ आ रही है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर? और जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें हमारी पेरिफेरी, चारों तरफ की क्या आती है, नर्व्स आती हैं। ठीक है, ये देखिए ये क्या है, ब्रेन। ब्रेन किससे कवर्ड है, स्कल से। क्लियर? स्कल से कवर्ड है। अब यहाँ पर ये जो है ये फोरामेन मैग्नम है, ये क्या है, होल है, होल या ओपनिंग बोलो, जहाँ से ब्रेन का ही आगे पार्ट किस में हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड में एक्सटेंड हुआ है, बड़ा हुआ है। और ये किससे कवर्ड है, स्पाइनल वर्टिब्रल कॉलम से। क्लियर? तो ये दोनों चीज ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलके क्या बना रही है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम का सेंटर वाला पार्ट, बीच वाला पार्ट कौन बना रहा है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर? तो दोनों चीज देखी हमने कि ब्रेन क्या कर रहा है, भाई स्कल से प्रोटेक्टेड है, और जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वो किससे प्रोटेक्टेड है, वर्टिब्रल कॉलम से। अब इन दोनों को भी किसने कवर कर रखा है, मेनिंजेस। मेनिंजेस क्या है, मेनिंजेस क्या है, कवरिंग है, लेयर्स है, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को और प्रोटेक्शन दे रही है। ठीक है, अब ये तो हो गई स्कल से, ये स्कल से वो हो गई। ठीक है, अब इसके बीच में भी क्या पाई जा रही है, मेनिंजेस, लेयर पाई जा रही हैं, जो कि इनको और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही हैं। इसमें क्या भरा जाता है, CSF भरा होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो कि क्या करता है, न्यूरॉन्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी सिर्फ ये समझिए कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो दो जो चीज़ों से मिलकर बनता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन मेन पार्ट है हमारा, जो कि कोई भी मैसेज आता है, ठीक है, देखो ये क्या है, यहाँ मान लो कोई कांटा है, ठीक है, हमें चुभा, रिसीव, यहाँ से क्या हुआ, सिग्नल मिला कि भाई हमारे कांटा चुभा। ठीक है, तो हमारी ये जो सेंसरी न्यूरॉन है, न्यूरॉन मान लो, अभी सेंसरी और मोटर हम अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो ये जो सेंसरी न्यूरॉन है ये क्या कर रहे हैं, सेंस कर रहे हैं, सेंस करके कहाँ पहुँचा रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ब्रेन तक पहुँचा रहे हैं इस मैसेज को
कि भाई हमारे क्या हुआ है, कांटा चुभा है। अब उतने में ही ब्रेन से क्या होगा, सिग्नल्स निकलेंगे कि जो रेस्पॉन्स है वो शो होगा। कैसे शो होगा, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड में आएगा, स्पाइनल कॉर्ड क्या भेजेगा, मोटर न्यूरॉन को। मोटर न्यूरॉन्स क्या है, जो कि वो लेके जा रहे हैं कि सिग्नल्स, अब आगे जाके रेस्पॉन्स क्या करना है, ठीक है। अब ये कहाँ जाएंगे, इफेक्टर ऑर्गन्स, जहाँ पर उसको ऑर्गन्स को मतलब उसको मैसेज को पहुँचाना है। अब मैसेज जैसे ही पहुँचा तो इसने क्या किया, हाथ को अपने को हटा लिया। तो ये जो पूरा प्रोसेस हुआ है ये बहुत क्विक हुआ है, क्विक रेस्पॉन्स हुआ है, बहुत जल्दी हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या करते हैं, मैसेज को रिसीव करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और फिर उसको रेस्पॉन्स भेजते हैं। क्लियर, किसके थ्रू, न्यूरॉन्स के थ्रू या नर्व सेल्स के थ्रू, ठीक है। और ये दोनों ही किससे कवर्ड होते हैं, ब्रेन जो है वो हमारा स्कल से कवर्ड रहता है और जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वो वर्टिब्रल कॉलम से कवर्ड रहती है। क्लियर, नेक्स्ट है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। हमने देखा कि जो हमारा नर्वस सिस्टम था वो हमारे दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हमने सीएनएस बोल दिया, सेकंड है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरीफेरी का मतलब ही है चारों तरफ, ठीक है। तो इसको हमने क्या बोल दिया, पीएनएस। इसमें क्या आती हैं, कंसिस्ट ऑल द नर्व्स, इसमें हमारी सारी नर्व्स आती हैं, ठीक है। जो कहाँ है, आउटसाइड द ब्रेन, ब्रेन के बाहर, जिनको कि हम क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं। क्रेनियम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ब्रेन को हम क्रेनियम बोलते हैं और ब्रेन से जो निकलती हैं नर्व्स उनको हम क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं। क्लियर, एंड स्पाइनल कॉर्ड, और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं उनको हम स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या हो गया, सेंट्रल पार्ट हो गया। अब उनसे जो भी नर्व्स निकल रही हैं वो किस में आ रही है, हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। क्लियर, अगर ब्रेन से निकल रही हैं तो हम उनको क्रेनियल नर्व्स बोलेंगे और अगर हमारी स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं तो हम उनको स्पाइनल नर्व्स बोलेंगे। क्लियर, अब जो पीएनएस है, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, वो भी दो टाइप्स का है। कैसे है, एक है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसको कि हम एएनएस बोलते हैं, एक है हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, ये करता है इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल। इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स किसके, वो भी विसरल ऑर्गन, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो विसरल ऑर्गन्स हैं उनको इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। कौन, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब ये भी हमारा दो टाइप्स का होता है। कैसे, एक होता है हमारा सिंपैथेटिक और एक होता है हमारा पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक कब काम करता है, जब कोई भी हमें अचानक से स्ट्रेस हो जाए। मान लो अचानक से हमने कोई शेर देख ले, या कोई हमें सपना आ रहा है, डरावना सपना आ रहा है, या फिर कोई फाइट या कोई भी स्ट्रेस अचानक से। प्रिपेयर बॉडी फॉर सडन स्ट्रेस, इसमें क्या होगा, हमारी बॉडी किसके लिए तैयार होती है, कोई अचानक से स्ट्रेस आ जाए, ठीक है, कोई चीज़ डरावनी देख लें। ऐसी कंडीशंस में जो जो हमारा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है वो कौन सा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्लियर, नेक्स्ट है हमारा पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक कब होता है, तब हमारी बॉडी रेस्ट में होती है। रेस्ट में किस लिए, जब हम सो रहे हैं या रेस्ट की कंडीशन में हैं, उस टाइम पे ये एनर्जी को कंज्यूम करती है, कंजर्व करती है। और जब कोई भी सडन रिएक्शन होती है, ठीक है, स्ट्रेस की सडन रिएक्शन होती है, फियरफुल कंडीशन होती है, तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। क्लियर, अब इन दोनों को कंट्रोल कौन करता है, विसरल इंटरनल ऑर्गन्स है, उनको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, देखिए ये हमारा सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब इनसे जो नर्व्स निकल रही हैं वो आती है हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। ब्रेन से निकल रही हैं उनको हम क्रेनियल नर्व्स बोलेंगे, और जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं उनको हम स्पाइनल नर्व्स बोलेंगे। क्लियर, जो अभी हमने पढ़ा। उसके बाद आते हैं हम सिंपैथेटिक सिस्टम और हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। ठीक है, ऑटोनॉमिक हमने क्या देखा कि ऑटोनॉमिक किस पे कंट्रोल कर रहा था, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहा था, किसके, विसरल। विसरल मतलब जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहा था। और जो सोमैटिक है, सोमैटिक मतलब जो हमारी बॉडी की सेल्स हैं, ठीक है, जो कि हमारे किसको, वॉलेंट्री मूवमेंट्स को, जो हमारे कंट्रोल में है, जो हम अपनी इच्छा से कर सकते हैं, उन मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है।
कंट्रोल वॉलेंटरी मूवमेंट्स ऑफ स्केलेटल मसल्स, जो हमारी बॉडी में जो स्केलेटल मसल्स हैं उनके वॉलेंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। कौन? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो देखिए ये है सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में डिफरेंस। सोमैटिक क्या करता है? जो हमारी स्केलेटल मसल्स हैं, ठीक है, उनको कंट्रोल करता है। कौन? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर? और जो हमारे विसरल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, विसरल ऑर्गन्स जैसे कि हमारी हार्ट बीट, पेरिस्टालसिस मूवमेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये विसरल ऑर्गन्स हैं हमारे, उनको कौन कंट्रोल करता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब उसमें भी हमारा क्या है, जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो दो टाइप्स का है। एक है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक है हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब काम करता है? जब कोई सडन स्ट्रेस होता है, अचानक से कोई स्ट्रेस होता है। मान लीजिए हमारे सामने शेर आ जाता है, तो हमारी जो बॉडी है वो किस तरीके से रिएक्ट करेगी, वही कंडीशंस इसमें दिखाई गई हैं। ठीक है, तो वो जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स उनको सिग्नल्स भेजेंगे, ठीक है, उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे, अगर मान लीजिए आप खुद सोचिए, मान लो हमारे सामने शेर है, तो हमारी क्या कंडीशन होगी? हमारी हार्ट रेट क्या हो जाएगी? तेज हो जाएगी, गला सूखने लग जाएगा, यही सारी कंडीशंस होंगी। तो देखिए इसमें क्या होगा, हमारी हार्ट बीट क्या है? इंक्रीज हो गई, एक्सेलरेट हो गई, बढ़ गई। ठीक है, और जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट्स है, सीक्रेशंस हैं, वो रुक जाएंगे। ठीक है, ये कंडीशंस होती हैं जो कि अभी आपको आगे जाके समझ में आएंगे। ठीक है, मुंह सूख जाएगा, इनहिबिट सैलाइवेशन, गला सूख जाता है। कोई भी हम डरावनी चीज़ देखते हैं उस टाइम पे जो हमारे प्यूपल्स हैं वो क्या हो जाएंगे? डायलेट हो जाएंगे। ठीक है, हम फाइट या फ्लाइट वाली कंडीशंस में हो जाएंगे। तो वो सब एक्टिव कब होगा? जब हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव होगा। क्लियर? और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कब एक्टिव होता है हमारा? जब हम रेस्ट की कंडीशन में है। रेस्ट की कंडीशन में नॉर्मल है, हार्ट बीट भी हमारी स्लो है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट्स भी हो रहे हैं। ठीक है, और जो प्यूपल्स है वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है हमारा, और जो सलाइवा है वो भी स्टिमुलेट हो रहा है। तो ये सारी क्या है? हमारी रेस्ट वाली कंडीशंस हैं। क्लियर? तो क्लियर हुआ पूरा आपको कि जो हमारा पीएनएस है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, वो दो टाइप्स का है। सबसे पहले पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स में क्या आती हैं? नर्व्स आती हैं, जो भी हमारी ब्रेन से निकली वो, और जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड से निकली वो। क्लियर? अब उसमें भी दो टाइप्स का है, एक है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एक है हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? जो हमारे विसरल्स ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनको इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, और जो हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम है वो हमारे वॉलेंटरी मूवमेंट्स को, जो हमारे स्केलेटल मसल्स हैं, उनको कंट्रोल करता है। और जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो दो टाइप्स का है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक सिस्टम कब एक्टिव होता है? जब हमारी बॉडी कोई सडन स्ट्रेस में आती है। और जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो कब है? जब हमारी बॉडी रेस्ट में चल रही होती है।